गुड मॉर्निंग बच्चों और गुड मॉर्निंग सारे टीचर्स। हमारे अधिकारी सबको गुड मॉर्निंग करता हूँ। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सोमनाथ औरात नारियलवाड़ी हिंदी शाला क्रमांक 1 से फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्ट मैथ्स। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने मैथ्स में बहुत से अलग अलग टॉपिक पढ़े हैं। आज का जो टॉपिक है अपना फिर एक बार एंगल्स। शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम लोग कि हम लोग एंगल्स के बारे में क्या जानकारी प्राप्त किए हैं। बच्चों हम लोगों ने 3 प्रकार के एंगल्स देखे हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्टूज एंगल। इन 3 एंगल्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। अलग अलग प्रॉब्लम सेट भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उसमें हम लोगों ने एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है और ऑब्टूज एंगल क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। उसके बाद हम लोगों ने एंगल्स का मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है और किस साधन से लिया जाता है वो भी हम लोगों ने देखा पिछले लेसन में। और आज हम पिछले वाला के आगे से थोड़ा जाएंगे और एंगल किस तरह से बनाए जाते हैं, एंगल की रचना, हाउ टू ड्रॉ एंगल्स, किस तरह से बनाए जाते हैं एंगल्स, यही बच्चों आज हम लोगों को सीखना है। तो एंगल्स बनाते समय किन किन चीजों का, ज्योमेट्रिक चीज कौन सी है वो सबसे हम लोग परिचय करके लेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोगों को पेंसिल लगेगी एंगल्स ड्रॉ करने के लिए, ध्यान रखिए पेंसिल। उसके बाद रूलर जिसको हम लोग पट्टी कहते हैं, इसकी भी जरूरत लगने वाली है। उसके बाद प्रोटेक्टर, इसकी भी जरूरत लगने वाले है जो हमारे कंपास बॉक्स में होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टर। और जो मैं आज प्रोटेक्टर यूज करने वाला हूँ मेरे पास बड़ा है, जिसके वजह से आपको कोई दिखने में मुसीबत न हो जाए, इसके लिए मैंने स्पेशल यही प्रोटेक्टर यूज किया है। और प्रोटेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने बच्चों जानकारी प्राप्त की है। ये जो प्रोटेक्टर होता है जिसे हम लोग चांदा भी कहते हैं, और ये हाफ सर्कल होता है, सेमी सर्कल होता है। और इस सेमी सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज और अपोजिट साइड ऐसे 0 से 180 डिग्री के नंबर होते हैं। फिर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूं, बाद में हम लोग इसका यूज करेंगे। बच्चों ये जो है ये प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है, ये इनर पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट है। ये जो नंबर दिए यहां से राइट साइड में दिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। ये इनर पार्ट में 0 से लेके 180 डिग्री तक ये इसको नंबर दिए है राइट साइड में। अभी लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में आउटर साइड, बाहर के साइड में 0 से शुरुआत की है बच्चों। तो यहां से देखिए यहाँ पे 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। अगर आपको इनर पार्ट और आउटर पार्ट अगर अच्छी तरह से समझ में आएगा तो आपको कोई भी एंगल्स दिया जाएगा, आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। तो चलो मैंने अभी तक, हेलो। हाँ बोलिए सर। सर आपका क्लैरिटी चला गया, बोलो सर। कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। अब पहले जैसा दिख रहा था वैसा दिख नहीं रहा है, जरा उसको सेट कर लीजिए फिर से। बोर्ड पर अभी कुछ नहीं दिखेगा दिख सर, रहा है देखिए और तो मुझे प्रोट्रैक्टर पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा कुछ दिख रहा है, मुझे लगता है बोलते समय मुंह की वाप लग गई होगी और कैमरे को,
तो ऐसा कुछ हो सकता होगा। हाँ सर, अभी देखो। सर उमाशंकर सर, क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, चलेगा सर। अब क्या करेंगे, वो ऐसे नहीं, आएगा ही डल क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा। पहले कैसे दिख रहा था वैसे फिर से हो जाएगा। थोड़ा सा से। और मोबाइल को आगे पीछे करेंगे तो हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा प्रोटेक्टर, इसके बारे में मैंने जानकारी बताई है आप लोगों को। अभी एक्चुअली एंगल किस तरह से ड्रॉ करना है, दिया हुआ कोई भी मेजरमेंट का हम लोग एंगल ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ देखिए, पहले हम लोगों को ड्रॉ ये करना है, ये जो एंगल दिया है, ड्रॉइंग एन एंगल ऑफ द गिवन मेजर, ड्रॉ एंगल ए बी सी ऑफ मेजर 70 डिग्री। तो हमें 70 डिग्री का एंगल्स की रचना करना है बच्चों। 70 डिग्री का एंगल हम लोगों को निकालना है। तो पहले क्या करना है हम लोगों को, इसमें तो पता चला है बच्चों हम लोगों को कि एंगल से दिया है 70 डिग्री का, मतलब ये एक्यूट एंगल है। और इस एंगल का नाम दिया है ए बी सी। इस एंगल के शीर्ष बिंदु यानी कि वर्टेक्स बी है, मतलब ये शीर्ष बिंदु है। तो हम लोगों को ये बी शीर्ष बिंदु पर 70 डिग्री का एंगल्स निकालना है बच्चों। चलो मैं स्टार्ट करता हूं किस तरह से निकालना है बच्चों। सबसे पहले हम लोगों को ये करना है कि ये एंगल निकालने से पहले हम लोगों को एक लाइन खींचना है, लाइन ड्रॉ करना है। बीसी लाइन में ड्रॉ करता हूं बच्चों, देखिए यहाँ पे बीसी लाइन में ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे बीसी लाइन मैं एक ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे देखिए बच्चों। बच्चों ये काम आपको अपने नोटबुक में या पेपर पे पेंसिल से करना है, ध्यान रखिए। लेकिन आपको अच्छा दिखने के लिए मैं स्केच पेन का यूज कर रहा हूं, ध्यान रखिए बच्चों। तो मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। चलो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और यहां पे नाम देता हूं मैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को नाम देता हूं मैं बी, नाम देता हूं। हमें बीसी लाइन ड्रॉ करना है और यहां पे नाम देता हूं मैं सी, नाम दिया। क्या रखना बच्चों, मैंने सबसे पहले बीसी लाइन ड्रॉ की है और ये जो वर्टेक्स है, एंगल का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वहां पे हमें ये जो हमारा प्रोटेक्टर है उसका पॉइंट रखना है। तो ये प्रोटेक्टर मैं यहाँ पे बी पॉइंट पे रखता हूं बच्चों। ये जो है प्रोटेक्टर का पॉइंट है और ये बेस लाइन है, ध्यान रखिए। सर्कल में जो डायमीटर होता है उसको ही बेस लाइन कहते हैं। तो बेस लाइन का पॉइंट या सर्कल का पॉइंट वही अपना एंगल का पॉइंट रहेगा बच्चों। ध्यान रखिए, मैं बराबर यहाँ पे रखता हूं, मैं बी पॉइंट पे रखा है और ये जो बेस लाइन है इसको मैं बराबर इससे सेट करूंगा। ध्यान रखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे बराबर सेट किया है। हमें एंगल निकालना है 70 डिग्री। तो यहां से मैं ये बेस लाइन सी जो है, सी पार्ट है, यहां से मैं जीरो से मापना शुरू कर दूंगा, मेजरमेंट लूंगा जीरो से। बच्चों ये हाँ देखिए, हमें अंदर वाला पार्ट लेना है, बाहर वाला नहीं है। जहां सी पॉइंट है, सी पॉइंट से जो जीरो होता है राइट साइड का, वहां से हमें काउंटिंग करना है बच्चों, ध्यान रखिए। तो चलो मैं यहाँ पे काउंटिंग करता हूं। यहाँ पे जीरो है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। और जहां 70 ये नंबर आया है वहां पे मैं पॉइंट करता हूं बच्चों। ये मैंने पॉइंट किया है 70 पे, यहां पे मैं पॉइंट करता हूं। वापस एक बार देखिए मैंने क्या किया है, अपना जो प्रोटेक्टर है मैंने
बी पॉइंट पे रखा है शीर्ष बिंदु पर। सी साइड वाली जो बेस लाइन है वहां से मैंने अंदर वाले पार्ट से मैंने 0 से काउंटिंग कर दिया। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और जहां 70 आ गया वहां पे मैंने पॉइंट लगा दिया। अभी मुझे लगता है अभी अपना चांदा निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये प्रोटेक्टर निकाल रहा हूं। देखिए बच्चों, मैंने प्रोटेक्टर निकाला है। निकालने के बाद अभी भी हम लोगों को ये बेस लाइन दिख रही है, बीसी लाइन दिख रही है और यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है। तो ये पॉइंट को नाम मैं दूंगा, जहां पे पॉइंट मारा है वहां पे मैं नाम देता हूं ए नाम देता हूं। बच्चों ध्यान रखिए, यहां पे मैं ए नाम देता हूं और आगे क्या करना है, बी पॉइंट और ए पॉइंट का हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए बच्चों यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने ड्रॉ की यहां पे। मैंने बी पॉइंट और ए पॉइंट को मैंने जोड़ दिया और यहां बन गया हमारा एंगल और यहां पे एंगल बन गया बच्चों। देखो यहां पे ये बन गया एंगल। अभी हमारे सामने एक अच्छा सा एंगल मिल रहा है, जिस एंगल का नाम हो सकता है एंगल ए बी सी, या तो हम लोग सी से शुरू करते हैं। एंगल एंगल शब्द पहला बोलना है, एंगल सी बी ए और यहां पे मैंने 70 डिग्री का एंगल निकालना है। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं वापस 70 डिग्री है या नहीं। वापस मैंने प्रोटेक्टर लिया है बच्चों, ध्यान रखिए। वापस मैंने प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है बी पॉइंट पे रखूंगा और बेस लाइन सी जो है वहां से हम लोग काउंटिंग करेंगे। ध्यान रखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे बी पॉइंट पे प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखा है और यहां से काउंटिंग करना है राइट साइड से इनर वाला पार्ट। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 मतलब हम लोगों ने जो बनाया हुआ एंगल करेक्ट एंगल है 70 डिग्री का। तो यहां हमें मिला एंगल 70 अंश का 70 डिग्री का एंगल मिला है बच्चों। आप भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा आसान। और हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल एंगल ये करो ए बी सी is ABC is an angle of measure मेजर 70 डिग्री। यहां पे मैं लिखता हूं 70 डिग्री। बच्चों यहां ध्यान रखिए 70 डिग्री का ये चिन्ह देना कभी भी भूलना नहीं। ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे एंगल्स निकाला और ये हमारा एंगल्स बन गया 70 डिग्री का। मुझे लगता बहुत आसान है बनाने के लिए। सबसे पहले जो एंगल हम लोगों को जो प्रश्न दिया है, क्वेश्चन दिया है, वो पढ़ना है, समझना है और लाइन बाय लाइन हम लोग अगर समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लगता है यहाँ पे जो हम लोगों ने एंगल्स बनाया बहुत ही अच्छा सा एंगल बनाया है। सबसे मैंने बीसी लाइन ड्रॉ की, उसके बाद प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट यहाँ बी पर रखा मैंने। उसके बाद राइट साइड से इनर वाले पार्ट से मैंने काउंटिंग किया और यहाँ पे मिला मुझे ये 70 डिग्री का एंगल। बहुत ही आसान है बच्चों, आप कर सकते हैं।
ये हो गया है फर्स्ट क्लास एंगल। आप अपने नोटबुक पे पेंसिल, प्रोटेक्टर ये और पट्टी का उपयोग करके हम लोग यहाँ पे एंगल बना सकते हैं। चलो एक दूसरा एंगल बनाएंगे हम लोग। यही एंगल हम लोग ये साइड बनाएंगे, हम लोग लेफ्ट साइड में बनाएंगे, देखते हैं। तो यही एंगल के लिए वापस मैं एक बार, ये एंगल हम लोग ने राइट साइड से बनाया है, अभी हम ये एंगल हम लोग लेफ्ट साइड से बनाएंगे। देखते हैं हमें जगह मिलती है कि नहीं मिलेगी जगह। चलो सबसे पहले मैं वापस एक बार लाइन ड्रॉ करता हूं छोटी सी, और यही एंगल हम लोग दोनों साइड से कर सकते हैं। पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया, ये दिखेगा नहीं, मैं वापस इसको मार्कर पेन से ड्रॉ करता हूं, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा बच्चों। मैंने ड्रॉ की है लाइन, ड्रॉ करने के बाद जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पे मैंने बी नाम दिया, बी, यहां पे सी नाम दिया। इसी एंगल को हम लोगों को, अभी ये हम लोगों ने राइट साइड से निकला है, इसको हम लोग भी लेफ्ट साइड से निकालना। चलो वापस वही प्रोसेस करना है। अभी देखिए बच्चों, वापस हम लोग को ये प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट बी पे रखना है। बी पे रखने के बाद मैंने पहले ही बोला, अभी ये जो एंगल बनेगा ये हमारा लेफ्ट साइड में जाएगा, ध्यान रखो बच्चों। तो मैं यहाँ पे बी पर ये पॉइंट रखता हूं, और यहां रखने के बाद हमें 70 डिग्री का एंगल्स निकालना है बच्चों, ध्यान रखिए। तो चलो अभी 70 डिग्री का हम लोगों को ये साइड से मतलब लेफ्ट साइड से निकालना है, तो बाहर वाला पॉइंट, मोड़ा बाहर वाला जहां सी का है, तो सी वाले से जो 0 है वहां से हमें काउंटिंग करना है बच्चों। तो यहां से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 यहां पे बराबर आ रहा है ये पॉइंट। ये जो पॉइंट है 70 यहां पे आ रहा है बच्चों। अभी इस पॉइंट को मैं जोड़ूंगा, उसको ड्रॉ करूंगा मैं। ये पॉइंट हमें यहां मिला है, 70 डिग्री का पॉइंट यहां पे मिला है, इसको मैं ड्रॉ करता हूं अभी बच्चों, ध्यान रखिए। तो मैंने ड्रॉ की लाइन, मैंने लाइन ड्रॉ की, और मैंने यहां पे नाम दिया, ए नाम दिया, देखो बच्चों। और यहां पे एंगल बना हमारा, देखते हैं वापस एक बार उसको देखेंगे कि हमारा एंगल सही है या नहीं। देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने वापस एक बार प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट यहाँ पे बी पे रखूंगा, मैंने बी पे रखा, तो बाहर वाला आउटर पॉइंट जो है 70 नंबर का आ रहा है, 70 डिग्री का आ रहा है। इसका मतलब हमारा एंगल एकदम सही है। और यहाँ पे लिखता हूं मैं 70 डिग्री, यहाँ पे लिखूंगा मैं 70 डिग्री, और वैसे यहाँ पे भी 70 डिग्री। तो एक बात तो डेफिनेट हो गई बच्चों कि हम लोग एंगल राइट से भी निकाल सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, जो एंगल का वर्टेक्स पॉइंट है बी, वो हमेशा बीच में आना चाहिए। अभी यहां भी हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए, दोनों का मेजरमेंट देखा जाएगा तो 70 डिग्री जा रहा है। भले उनकी दिशा जो राइट और लेफ्ट होती है फिर भी ये जो एंगल है दोनों भी 70 डिग्री के हैं। मुझे लगता है बहुत आसान है, और आप कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने नोटबुक में। और इसमें बहुत सी बात आते हैं, ये जो हो गए ये एंगल्स के, जिसे हम लोग आर्म्स कहते हैं, तो इस एंगल के आर्म्स में एंगल आर्म बी ए और आर्म बी सी, एंगल्स का नाम आएगा एंगल्स ए बी सी या सी बी ए।
और हम लोग एंगल बनाने के बाद लिख सकते हैं एंगल ABC इज एन एंगल ऑफ मेजर 70 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री का एंगल। चलो, ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सा आप बना सकते हैं। एक साइड में एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन दो स्टूडेंट ने अलग अलग एंगल्स निकाले हैं, वो भी देखते हैं हम लोग। अगर थोड़ी सी भी सुनने में या अगर दिशा भटक गई तो तुम्हारा एंगल गलत हो सकता है। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने पहला 70 डिग्री का हमने एंगल की रचना की। दोनों साइड से हम लोगों ने निकाला, लेफ्ट साइड और राइट साइड से, दोनों तरफ से निकाला है। अभी हम लोगों को देखना है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है राहुल एंड साइली का। राहुल एंड साइली ने दो एंगल्स बनाए हैं, देखते हैं दोनों किस तरह से बनाते हैं। मैं दोनों का यहाँ पे एंगल निकाल के देखता हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं जिसका जो वर्टेक्स रहेगा क्यू रहेगा। ध्यान रखो बच्चों, मैंने लाइन ड्रॉ किया है, क्यू आर लाइन ड्रॉ किया है मैंने। यहाँ पे इसको नाम दिया है, जिसको नाम दिया है मैंने क्यू, और यहाँ पे नाम मैंने दिया है आर। तो मैंने यहाँ पे बेस लाइन जो है लाइन क्यू आर यहाँ पे ड्रॉ की है। सेकंड जो है हम लोगों को ये करना है, यहाँ पे हमें 80 डिग्री का एंगल्स निकालना है। तो मैं क्यू पे ये इसका सेंटर पॉइंट रखूंगा, मैं देखता हूं क्यू पे मैं रखता हूं यहाँ पे, और 80 डिग्री का हमें निकालना है। 80 डिग्री का हमें निकालना है, ध्यान को बच्चों। हाँ देखो बच्चों, 80 डिग्री का हमें यहाँ पे एंगल्स निकालना है। तो मैं यहाँ पे चलो वापस एक बार आर पॉइंट पे हमारे प्रोटेक्टर के बेस लाइन जो मैं रखूंगा यहाँ पे, बेस लाइन पे, और सेंटर पॉइंट भी यहाँ पे रख दिया मैंने। और यहाँ हमें निकालना है 80 डिग्री का एंगल्स। ध्यान रखो बच्चों, हाँ राहुल ने 80 डिग्री कहाँ से लिया है, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, पॉइंट करता हूँ, और यहाँ 80 डिग्री उन्होंने बाहर से लिया है। ध्यान रखिए बच्चों, ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे 80 डिग्री उन्होंने बाहर से लिया है। देखते हैं क्या होता है, और यहाँ पे नाम देंगे हम लोग 80 डिग्री को हम लोग ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे पॉइंट है, मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूं। ये है राहुल का 80 डिग्री का एंगल, यहाँ पे मैं उसको नाम देता हूं P। बच्चों मैं नाम दिया यहाँ पे P, यहाँ पे Q, और ये बन गया राहुल का 80 डिग्री का एंगल। एक्चुअली उन्होंने गड़बड़ी की है, ध्यान के बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली 80 डिग्री का एंगल अगर ये साइड में निकल यहाँ निकलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये साइड का लिया है। ध्यान को बच्चों, अभी हम लोग वहां पे जाएंगे, साइली का एग्जांपल देखेंगे। साइली ने किस तरह से यही एंगल निकाला है, ध्यान रखो बच्चों। मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं लाइन, और चलो मैं लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे नाम दिया Q, यहाँ पे नाम दिया R, और हमें वापस साइलिक एंगल निकालना है। देखते हैं साइलिक एंगल किस तरह से है। राहुल का एंगल देखिए 80 डिग्री से बड़ा दिख रहा है। अभी साइलिक एंगल्स देखेंगे हम लोग। पहला हम लोग सेंटर पॉइंट रखेंगे Q पॉइंट पे, जो वर्टेक्स है यहाँ पे रखेंगे, और हम लोग 80 कहाँ आता है,
वो देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे 80 का पॉइंट आ रहा है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये देखिए। और जो आपने ये जो है ना, इन्होंने क्या किया, राहुल ने क्या किया, बाहर से आ गया, यहाँ 80 लगा दिया। चलो देखते हैं इसको अब हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइन। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे नाम दिया मैंने पी नाम दिया मैंने। बच्चों देखिए, दोनों भी एंगल में हमें डिफरेंट लग रहा है। ये 80 डिग्री का एंगल और ये 80 डिग्री का एंगल, दोनों में डिफरेंट दिख रहा है। ये देखा जाए, ये अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिग्री का, यहाँ पे एंगल बना है। हम लोग यहाँ पे एक बार उसको मेजरमेंट लेंगे और मेजरमेंट मैं लेता हूँ यहाँ पे बच्चों देखिए, ये बराबर है 80 डिग्री का, मतलब हमारा एंगल राइट साइड से है 80 डिग्री करेक्ट। 0 से काउंटिंग करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 60, 50, 60, 70 और 80। और यहाँ पे बन गया हमारा 80 डिग्री का एंगल बन गया। और 80 डिग्री एंगल हम लोग ऐसे लिखेंगे। ओके। और अभी राहुल का हम लोग ये करेंगे, देखेंगे उसने क्या किया भाई। राहुल ने जो दिया है एंगल तो राइट साइड से लिया है, लेकिन उन्होंने किया क्या, देखो बताओ। उन्होंने ये यहां से काउंटिंग करते गया और ये ऊपर वाला 80 पकड़ा। ये न पकड़ते हुए ये पकड़ते हुए तो उनका एंगल जो हो गया 100 हो गया इनका एंगल। इसका मतलब राहुल का एंगल जो वो गलत है। तो ये गलत क्यों हो गया, ये राहुल ने निकाला हुआ एंगल गलत क्यों हुआ। तो बच्चों, इन्होंने जो अपना प्रोटेक्टर के जो नंबर होते हैं उन्होंने गलत डिजाइन किए, उन्होंने गलत काउंट किया, इसके लिए उनका एंगल गलत हो गया। यहाँ पे एक बार वापस बच्चों देखो, राहुल एंड साइली ड्रीव PQR ऑफ मेजर 80 एज shown below। राहुल का एंगल बड़ा लग रहा है, उन्होंने मिस्टेक किया। बच्चों आपको मिस्टेक नहीं करना, ध्यान रखिए, अपना 80 डिग्री का एंगल ये सही रहेगा, ये नहीं। राहुल ने बाहर का 80 लिया, इसके लिए इसका एंगल 100 का हो गया, मतलब ये 80 डिग्री का एंगल नहीं है। और बच्चों 80 डिग्री का एंगल ये सही है। अभी हम लोग इस एंगल में भी एंगल का नाम, एंगल का आर्म और एंगल का वर्टेक्स हम लोग बता सकते हैं। देखिए बच्चों, तो इसमें साइली का एंगल है एकदम करेक्ट एंगल है। इस एंगल का नाम ऐसा आ सकता है एंगल PQR और एंगल RQP। इसके आर्म से QR और आर्म QP। मेजर है इसका एंगल PQR इज 80 डिग्री। तो ये हमें कभी भी एंगल निकालते समय जो अपना प्रोटेक्टर है उस पर के नंबर जो है मिस्टेक नहीं किया करना है। राहुल ने काउंटिंग तो यहां से किया, लेकिन उन्होंने 90 पार के 90 पार के लिए यहां ये 80 ले लिया। ये देखिए बच्चों, यही किया राहुल ने, यही राहुल ने गड़बड़ी की। यहां तक तो बराबर आया, राहुल ने यहां से काउंटिंग किया ये बराबर, लेकिन उन्होंने ये लिया ऊपर का 80। एक्चुअली अंदर के इनर साइड से अगर काउंटिंग करते तो यहाँ पे 100 आता है, इसका मतलब राहुल का एंगल गलत हो गया। तो ये जो इनर पार्ट और आउटर पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। एंगल ड्रॉ करते समय ये बातें ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल जब तुम लोग ड्रॉ करेंगे तभी इस प्रोटेक्ट का सेंटर पॉइंट हमेशा ये जो अपना वर्टेक्स है उस पर रखिए। अगर ये रखेंगे तो आपका जो किया हुआ एंगल आपने जो रचना करेंगे
वो बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो ये सारे प्रकार के मैंने जो एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ किए बच्चों, बता सकते हैं ये किस टाइप में, ये किस प्रकार में एंगल आ जाएंगे? ये आ गया 90 डिग्री के कम है, लेस देन 90 डिग्री मतलब 70 डिग्री का है, मतलब ये एक्यूट एंगल है। यही एंगल को हम लोगों को उसकी डायरेक्शन चेंज करके हम लोगों ने यही एंगल निकाला है एबीसी। ये भी 70 डिग्री का है, इसका मतलब ये भी एक्यूट एंगल है। यहाँ पे हम लोगों ने 80 डिग्री का एंगल निकाला है राइट साइड में, जो साइलिन निकाला है। इसका भी मेजरमेंट देखा जाए तो 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री मतलब 80 डिग्री है, ये भी एक्यूट एंगल है। लेकिन राहुल ने निकाला हुआ एंगल उसको बनाना था 80, लेकिन उन्होंने बनाया 100 का, तो राहुल का एंगल इज गलत एंगल है। तो ये मिस्टेक उन्होंने ये की कि उन्होंने राइट एंगल से एंगल लेते समय क्या किया, 0 से तो काउंटिंग कर लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बाहर साइड का एड लिया तो मोर देन 90 डिग्री का अबव हो गया, तो राहुल का एंगल इज गलत हो गया बच्चों। तो इसी तरह से बच्चों आप लोग अपने किताब में प्रॉब्लम सेट नंबर 26 में यहाँ पे कुछ एंगल्स दिया है। प्रॉब्लम सेट नंबर 26 में पहला जो एंगल दिया है, ड्रॉ एंड नेम द फॉलोइंग एंगल्स विथ द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। 26 में पेज नंबर 38 पे 26 है, 7 एंगल दिए हैं और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के एंगल दिए हैं। ये अपने एक एंगल्स दोनों साइड करके देखना है बच्चों। पहला 60 का एंगल निकालना है, जिसका उपयोग तुम लोग प्रोटेक्टर कर सकते हैं, अपने नोटबुक में कर सकते हैं, या कोई पेपर लेके उस पर तुम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एंगल बनाने से पहले जो तुम लोगों को मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से ही मेजरमेंट करना है। स्टेप बाय स्टेप एंगल निकालो, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जब एंगल दिया जाता है तो पहले हम लोगों को बेस लाइन निकालना है। बेस लाइन जैसे मैंने निकाला है बीसी, यहाँ पे बीसी बेस लाइन लिख रहे हैं, यहाँ भी बीसी बेस लाइन लिखा है, यहाँ भी मैंने क्यूआर बेस लाइन निकाली है, यहाँ भी मैंने क्यूआर बेस लाइन लिखा है। और ये निकालने के बाद सेकंड लाइन जो आती है, सेकंड स्टेप जो आते हैं, आप लोगों को ये चांदा जो होता है प्रोटेक्टर के, उसका उपयोग करना है। और उसका उपयोग करते समय हमेशा ध्यान रखिए ये जो सेंटर पॉइंट है दिए हुए एंगल के वर्टेक्स पे रखना है, यहाँ पे रखना है। रखने के बाद यहाँ से हम लोग सी साइड से जो 0 होते हैं वहां से स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे, तो हमें जहां पे जो एंगल्स दिया है वो एंगल्स को हम लोग को मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद हम लोग ये निकालेंगे और वहां से लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद हमें एक दिया हुआ एंगल आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 प्रकार के एंगल लिखे यहाँ पे। पहला उदाहरण दिया है जो 70 डिग्री का, सेकंड उदाहरण जो दिया है राहुल और साली का उदाहरण दिया है। राहुल ने मिस्टेक की क्योंकि उन्होंने काउंटिंग तो बराबर किया था, लेकिन उन्होंने 80 जो है आउटर साइड का लिया, इसलिए राहुल का एंगल जो हो गया गलत हो गया और साइली का एंगल है एकदम करेक्ट आ गया। तो बच्चों ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी दिए हुए मेजरमेंट का एंगल्स ड्रॉ करना है तो इतने चीजों की लगेगी। सबसे पहले आपको एंगल लगेगा, आपने प्रोटेक्टर लगेगा, उसके बाद आपको पेंसिल लगेगी, उसके बाद आपको पट्टी लगेगी और साथ में इरेजर भी लगेगा बच्चों। अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो आपको ये करना है, ध्यान रखो बच्चों। तो आगे देखिए, मैं कुछ सवाल यहाँ पे पूछता हूं। यहाँ पे छोटे छोटे सवाल आएंगे, यहाँ पे पूछता हूं सवाल मैं। सवाल ऐसा पूछा जाएगा, राइट द नेम ऑफ द एंगल। इस एंगल का नाम लिखिए। तो आप एंगल का नाम लिख सकते हैं आराम से, एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए, एंगल का नाम हो गया।
उसके बाद बताया जाएगा राइट द नेम ऑफ आर्म्स, तुम्हें एंगल के आर्म्स बताना है, तो लिखने का आर्म्स बीसी और आर्म्स बी ए, तो ये दो है इस एंगल का नाम, इसके आर्म्स। और रही बात एंगल का मेजरमेंट, तो लिखने का एंगल सी बी इज एन एंगल ऑफ मेजर 70 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग एंगल की पूरी जानकारी लिख सकते हैं। यह एंगल मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करके मैंने यहाँ पे वही एंगल्स लिखा है। सेकंड में जाएंगे, वहां पे भी हम लोगों को सारी जानकारी लिखना है। जब एंगल निकालने के बाद तुम्हें सारी जानकारी लिखना है, एंगल्स का नाम लिखना है। तो एंगल्स का नाम लिखेंगे एंगल्स पी क्यू आर, एंगल्स का नाम लिखेंगे एंगल्स, यहाँ पे एंगल का चिन्ह निकालना है बच्चों, एंगल का चिन्ह निकालेंगे एंगल पी क्यू आर, एंगल का नाम आया। उसमें जो हम लोगों को वर्टेक्स पॉइंट होता है हमेशा सेंटर में होना चाहिए, तो हर जगह वर्टेक्स पॉइंट हमारा यहाँ पे सेंटर में आएगा। ये वर्टेक्स पॉइंट है, ध्यान रखिए। अभी बचा एंगल्स के आर्म्स, यहाँ पे एंगल्स के आर्म लिख सकते हैं हम लोग, एंगल्स का आर्म क्यू आर, तो ये एक आर्म्स हो गए क्यू आर और सेकंड आर्म्स है क्यू पी। ये होने के बाद एंगल्स का मेजरमेंट लिख सकते हैं आप, एंगल्स पी क्यू आर कितना आ गया 80 डिग्री। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 80 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। और ध्यान रखिए जब एंगल का हम लोग मेजरमेंट लिखते हैं तो इसको कभी नहीं भूलना है, ये डिग्री का सिंबल है और एंगल्स में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व स्थान है। तो हम लोग पढ़ सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसी तरह से हम लोगों को बच्चों अपने नोटबुक में जो एंगल्स दिए अलग अलग, आज हम लोगों ने ये जितने भी एंगल्स निकाले हैं ये एक्यूट एंगल आ गए हैं सब। ये तो राहुल का मिस्टेक है, इससे वो अप टू से चला गया है, लेकिन सारे एंगल्स दिए यहाँ पे 70 डिग्री का ये एक्यूट एंगल है, कि डायरेक्शन चेंज करके किया है इसके लिए वो एक्यूट एंगल है। 80 डिग्री का एंगल से वो एक्यूट एंगल है क्योंकि उसका जो मेजरमेंट है लेस देन 90 डिग्री। बाय मिस्टेक राहुल ने किया है तो इसका जो मेजरमेंट चला गया है 100, तो ये गलत है राहुल का एंगल। तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान रखना है। और जैसे आप लोगों को एंगल ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा तो आप अपने नोटबुक में आप अपने कोई एक ब्लैंक पेपर पे पेंसिल का यूज करके एंगल्स ड्रॉ करना है बच्चों, पेन का नहीं। ध्यान रखिए मैंने पेन का यूज किया है आपको अच्छी तरह से समझने के लिए, इसलिए मैंने मार्कर पेन का यूज किया है, लेकिन आपको ये जो ड्रॉ करना है हर जगह पेंसिल का यूज करना है। चाहे छठी में जाएंगे आप लोग, 7वीं में जाएंगे या और कौन सी भी क्लास में जाएंगे, आपको हमेशा एंगल का ड्रॉ करते समय पेंसिल का ही यूज करना है। और ये जो नाम देना है ये भी पेंसिल से ही नाम देना है बच्चों, ध्यान रखिए। एंगल के जो नाम दिए है ना वो भी पेंसिल से नाम देना है, और बाकी की जानकारी आप लोग अपने पेन से लिख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिया हुआ एंगल हम लोगों को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए, यहाँ आप लोग बच्चों 90 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, 80 डिग्री का निकाल सकते हैं, 60 डिग्री का निकाल सकते हैं, 45 डिग्री का निकाल सकते हैं। अलग 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 मेजरमेंट लेके आप लोग यहाँ पे इस तरह से एंगल ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। लेकिन गड़बड़ी ये नहीं करना है कि राइट साइड से अगर लेते हैं तो इनर वाले चांदा के ऊपर जो प्रोटेक्टर के ऊपर जो इनर पार्ट होता है, इन्होंने इनर पार्ट होता है, यहाँ से तो उन्हें देखा है नहीं, डायरेक्ट ये देखा उन्होंने, राहुल ने ये देखा, इसके लिए राहुल का मिस्टेक हो गया।
एक्चुअली राहुल का एंगल जो बन गया था, ये देखिए 100 का आ गया। यहाँ से अगर जीरो करते हैं, जीरो से अगर काउंट करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे राहुल का 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो राहुल को निकालना था 80 डिग्री का, लेकिन उन्होंने बना दिया 100 का। तो राहुल की मेहनत बेकार हो गई और उसका जो एंगल भी गलत हो गया, तो उसके मार्क्स चले जाएंगे। तो बच्चों ये कभी नहीं भूलना कि हम लोगों को जिस टाइप से एंगल निकालना है, जहां हम लोग पॉइंट रखने के बाद जो भी पॉइंट रहेगा उस साइड जीरो से हम लोगों को काउंटिंग करना है। ध्यान रखो बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये एंगल्स ड्रॉ किए। आप भी अपने घर में जाके ये एंगल्स नोटबुक में प्रॉब्लम सेट नंबर 26 पे है। यहाँ पे पहला एंगल दिया है 60 डिग्री का, दूसरा एंगल दिया है 120 का, 90 का, 150 डिग्री का, 130 डिग्री का और 165 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल्स हम अपने नोटबुक में पेज नंबर 38 पे अलग अलग टाइप के एंगल्स दिए हैं। आप अपने कर सकते हैं और आराम से अगर समझ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है। लेकिन ध्यान रखना है कि एंगल्स निकलने के से जो मैंने सारी चीजें बताई है अच्छी तरह से ध्यान रख के वो ड्रॉ करना है, समझ लेना है। और डायरेक्शन चेंज भी हो गया तो भी इसमें चेंज नहीं करना है। ध्यान रखो बच्चों, इनर पार्ट, प्रोटेक्टर का इनर पार्ट, प्रोटेक्टर का आउटर पार्ट, अगर राइट साइड से एंगल निकालना है तो इनर वाला पार्ट से हम लोग जीरो से काउंटिंग करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में निकालना है तो आउटर वाला जीरो लेके वहां से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये सारी बातें हम लोगों ने ध्यान में रखी तो मुझे नहीं लगता कोई हम लोगों को मुसीबत आ जाएगी। हम लोग आराम से बिना गति से एंगल्स यहाँ पे कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने बच्चों यहाँ पे दो प्रकार के मैंने एंगल यहाँ पे पढ़ाए हैं, समझ में आया होगा मुझे। और घर में जाके पेज नंबर जो अपना मैंने बताया है पेज नंबर 38 पे प्रॉब्लम सेट नंबर 26 जो है वो बच्चों कंप्लीट करना है। इसी तरह से मैंने ये सारे पार्ट, मैंने ये जो एंगल्स किस तरह से रचना करना है, किस तरह से ड्रॉ करना है, मैंने समझाया है। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ध्यान रखो बच्चों, आज तक जितनी भी पढ़ाई हो रही है ये सारे जो पढ़ाई है यूट्यूब चैनल पे सब अपलोड है। आप जब भी चाहे तभी आप ओपन करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, ये जो मैंने पढ़ाया और सारी चीज अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करना ये नहीं भूलना और बाद में बेल का बटन है वो भी दबाना।